कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पीरियड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि पीरियड परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पेपर देने से पहले यहाँ पर इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है। हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य और प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा और बीयता घट जाएगा और सीयता अपरिवर्तित रहेगा और डीयता शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है किसी कार की संचायक की बैटरी का विद्युत भाग बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का जो मान रहेगा वो आपका 24A हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो आपका ए आता सरलरेखीय, बी आता वृत्ताकार और सी आता परवलयाकार और डी आता आपका सर्पिलाकार। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वृत्ताकार। फिर आपका चौथा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत भाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो आपका था फ्लक्स में परिवर्तन, बी आता कुंडली का प्रतिरोध और सी आता फेरों की संख्या और डी आता समय। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत भाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कुंडली का प्रतिरोध। फिर आपका पाँचवा आता है एक फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। तो यहाँ पर एक फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। तो इसका आंसर आपका एच भी हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे से याद करते जाना है। तो 6वां आता हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामा श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो आपका यह था पराबैंगनी, बी आता अवरक्त और सी आता दृश्य प्रकाश और डी आता रेडियो तरंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामा श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो आपका 6वें का सीक्रेट आंसर रहेगा दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए तो उसी तरह से आपको याद करना है। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता दो विद्युत दो द्रव के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल डॉट गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दो विद्युत दो द्रवों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। फिर आपका आता चुंबकीय आघूर्ण की दिशा डॉट की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा आपकी यहाँ पर एस ध्रुव से, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एस ध्रुव से एन ध्रुव, ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। फिर आपका आता तीसरा शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डॉट का कलांतर होता है। तो यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य शून्य का कलांतर होता है। ठीक है, फिर आपका आता 6वां त्वरित आवेश डॉट विकिरित करता है। तो यहाँ पर त्वरित आवेश परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विकृत करता है। ठीक है, आप इसका आंसर याद कर लीजिए। त्वरित आवेश परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विकृत करता है। फिर आपका 5वां आता तरंग संचरण के दौरान सामान्य कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका तरंगाग्र हो जाएगा, तरंगाग्र। ठीक है, फिर आपका आता है 6वां ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो आपके संभारिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा संभारिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो आपकी पहले आती है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो आपको यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी को किससे मैच कर देना, इसको मैच कर देना आपको ई से, ये आपकी पहली हो जाएगी। और दूसरी आती है आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आपको मैच कर देना यहाँ पर
ठीक है, एच से। जो तीसरी आती है दूरदर्शी, तो दूरदर्शी को आपको मैच कर देना जी से। और जो आपकी चौथी आती है व्यतिकरण दीप्त प्रंज, तो इसको आपको मैच कर देना सी से। और व्यतिकरण अदीप्त प्रंज, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर बी से। और विवर्तन टिकन्नी मिरिस्ट, तो इसको आपको ए से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न चल आता है आपका एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए, जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका जो पहले का आंसर रहेगा रेखा आवेश। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा रेखा आवेश। रेखा आवेश आपका इसका आंसर हो जाएगा। रेखा आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आपका आता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर रहेगा केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। और दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकशीलता पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर चुंबकशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना चुंबकशीलता कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चुंबकशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका था किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है प्रोटोज और न्यूट्रॉन की संख्या पर। सॉरी, आपका इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो पहला था विद्युत क्षेत्र रेखा बंधवक्र होती हैं। तो पहला आपका रहेगा असत्य, पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा आता है विद्युत धारा घनत्व अदृश्य राशि है। तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका आता आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर स्नेल का नियम लागू नहीं होता। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका आता धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका आता 5वां उत्क्रम अभिनेत्री में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 रहेंगे। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न आपका 6 आता है एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा धारिता दी गई C बराबर आपकी 1 म्यू एफ। ठीक है, तो त्रिज्या आर ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगा देना, सूत्र में मान रख देना। तो आपका यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है, गोली चालक की त्रिज्या लगभग 8.99 मीटर होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 6वें का। और जो 6वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण ए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। और क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और तीसरी आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंधवक्र होती हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा आता जलकुंडली धरामापी की तीव्रता बढ़ाने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, जलकुंडली धरामापी की तीव्रता बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएं, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएं। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 8वां क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कोई 2 कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 2 कारण ये रहे ताम्रहास लोहहास। ठीक है, ताम्रहास को पूरा याद करना, लोहहास को पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया LCR श्रेणी परिपथ में अनुवाद की घटना कब होती है। अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद तब होता है जब प्रेरक L और संधारित्र C की प्रतिक्रिया बराबर होती है। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा शून्य होती है। अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र। ठीक है, इस तरह से होता है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया व्यतिकरण की परिभाषा, तो पूरी आपको याद करनी है। और साथ ही इसका अथवा आता है, एक एकल स्लेट विवर्तन की घटना में किन कोण पर उचिष्ट तथा किन कोण पर निर्मिष्ट प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वीं का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है। और फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो आपको यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की गणना किस तरह से करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको निकालनी है तरंग दैर्घ्य की गणना, ठीक है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 10वें का अथवा है इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 11वां आता है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नाभिकीय बल परमाणु की नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल है, इसे न्यूक्लियन बल भी कहते हैं। इस तरह से आपको पूरा याद करना। साथ ही नाभिकीय बल की आपके गुण भी आपको 2 याद करने हैं। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा आता है, रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर अगर रहेगा आपका रेडियो एक्टिव क्षय वह प्रक्रिया जिसमें अस्तर परमाणु नाभिक विकिरण के जरिए ऊर्जा खो देता है। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा। और रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार, ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर होने के बाद यानी 11वीं का अथवा का होने के बाद, ठीक, 11वीं का अथवा का आंसर हमने करा दिया है। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन है और साथ ही जो 12वीं का अथवा दिया पी.एन. संधि डायोड का अग्र अभिनति में परिपथ का नामांकित तथा अभिलाक्षणिक वाक्य खींची, तो इसका आंसर वीडियो के लास्ट में कराएंगे आपका। और फिर आपका 13वां आता है, बेस्टन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q बराबर R/S निगमित कीजिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको निगमित करना है। फिर तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है पूरा का पूरा। और साथ ही आपका जो इसका अथवा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अवयव वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका इसका आंसर। तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो उससे उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। और विस्थापन धारा का सूत्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 14वें का अथवा दिया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, किसी माध्यम से गतिशील विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग किन राशियों पर निर्भर करता है, इनमें संबंध लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आता है, बोर के परमाणु मॉडल की द्वितीयक अभिग्रहित स्थायी कक्षा से संबंधित की शर्त को डी ब्रोगली के द्रव तरंग सिद्धांत से प्राप्त कीजिए। तो आपका हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको आपको यहाँ पर पूरा याद करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरा का पूरा, और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा वाला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 15वें का अथवा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए हम इसका यहाँ 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 15वें का अथवा का आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना बोर के मॉडल के आधार पर की जाती है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा आपको हेडिंग डालनी है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और म्यू इलेक्ट्रॉन की गति, r कक्षा की त्रिज्या। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर पूरा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 16वीं का अथवा दिया गया, ठीक है, पी.एन. संधि के लिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 17वां आता, बहुल आवेशों के मध्य विद्युत बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, रहा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया, बायो सेवार्ट का नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक के आधार पर एकांक धारा को परिभाषित कीजिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। जो इसका अथवा वाला दिया है, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपको 19वां आता है, 2 कुंडली PYS के स्वप्रेरित क्रम L1/L2 यदि इनके मध्य आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर √L1/L2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको इसको हल करना है। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है, और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, लेंस किसे कहते हैं। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इतना पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट और। तो इस तरह से आपका जो आंसर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।